अंकल जी, सबसे पहला मेरा सवाल था, काउंटर सवाल था कि कौन है प्रशांत किशोर? बिल्कुल सही कहा आपने, पूछना भी चाहिए, जानकारी लोगों को जानकारी भी होना चाहिए। प्रशांत किशोर वो नाम है जो तो पहले बिहार के बेटा है, रोहतास के रहने वाले हैं। यहीं पर पढ़ाई लिखाई उन्होंने करके या बाद में उन्होंने साउथ अफ्रीका गया, सरस्वती का वरदान मिला उनको, और महारणनीतिकार हैं। आज वो चले हैं इस अपनी ही धरती को, माने बिहार की धरती को, यहाँ के नया बिहार कैसे बनेगा, यहाँ पर किस तरह से नई व्यवस्था लाई जाएगी, इसके वो उन्हीं का ये महारणनीतिकार अपनी ही शुद्ध बुद्धि, अपने ही सब कर्मों से और अपने धर्म कर्म फर्ज लेकर के और चले हैं। वही प्रशांत किशोर हैं जो इस मिट्टी के बेटा हैं, प्रशांत किशोर। अंकल जी, आपसे सवाल है कि ये जो टेंट लगा हुआ है, टेंट क्यों लगा हुआ है? देखिए, यही मीडिया कर्मियों की है। बार बार ये प्रश्न कई मीडिया कर्मी ने पूछा, अरे भाई ये टेंट क्यों लगा हुआ? टेंट आप सब अनुभवी है कि किसी भी बच्चे को स्कूल में पढ़ना है तो उसके लिए स्कूल बनना चाहिए। स्कूल ही नहीं हुआ तो पढ़ेगा क्या? तो बिहार को विकसित राज्य बनाना है तो ये टेंट ही, जो उजला वाला टेंट के जरिए ही बनेगा और बन के रहेगा। ये टेंट लगाने से क्या होता है, एरिया में 10 किलोमीटर तक ले शोर मच जाता है। अरे जन स्वराज के सूत्रधार और संस्थापक माननीय प्रशांत किशोर जी का कैंप लगा हुआ है। चलो 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 देखो, चलो उनका भाषण सुनो, गरीबी से ऊपर उठने वाला 3 मंत्र भी सीख के आओ। यही सारे चीज़ें हैं। अंकल जी, देखते हैं कि जो ये टेंट वेंट सारा व्यवस्था जो किया गया है, कैसे मैनेज कर पाते हैं व्यवस्था कितना? बिल्कुल, ये पहले भी मैंने बताया कि महान रणनीतिकार है। इन्होंने अपने ही देश के अंदर, पहले तो फ़ख्र की बात होनी चाहिए कि आपके ये बिहार के जो बेटा में इतनी ताकत, बल, बुद्धि, विद्या इन्होंने पाया है, अर्जित किया है अपने मेहनत से। तो इन्होंने कई को मुख्यमंत्री को इन्होंने शह दिया, यहाँ तक कि आपने वो हर हर मोदी घर हर मोदी का नारा आपने सुना भी होगा 2014 में, जो कि प्रधानमंत्री को इन्होंने शह दिया और मोदी जी का यहाँ सत्ता हासिल किए और बीजेपी का जो सत्ता हासिल मिला, इन्हीं का जो विशेष इनका योगदान रहा है उसमें। उसके बाद इन्होंने मुख्यमंत्री जो है अपने नीतीश कुमार जी के लिए हर हर मोदी घर हर मोदी का नारा इन्हीं का लिखा हुआ है। फिर बंगाल में इन्होंने ममता दीदी के लिए भी इन्होंने खेला होवे नारा इन्हीं का लिखा हुआ है। ऐसे करके इन्होंने कम से कम 8 से 10 मुख्यमंत्रियों को शह दिया है। बिहार में भी नीतीश कुमार जी के लिए एक नारा लिखा था, बहुत ज़्यादा परिचित हुआ था कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, वही तो मैं बताया ही। उसके बाद वो दीदी जी के लिए दिया। आज बिहार में इन्होंने नारा लिखा है जय बिहार, जय जय बिहार का, जनता को लेकर के चल रहे हैं और ये जय जयकार करके लेकर के अपनी ही मेहनत का जितना इन्होंने शह दिया था, अपनी कमाई हुई पैसा को लेकर के आज मेहनत भी कर रहे हैं, पैसा भी बहा रहा है, पसीना भी बहा रहे हैं। इसे अपने ही राज्य को अग्रणी राज्य में लाने के लिए, नई व्यवस्था लाने के लिए ये चल रहे हैं। जैसे कि जन स्वराज से देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जुड़ रहा है, लगातार इसमें वृद्धि हो रहा है। सभी के मन में एक प्रश्न है कि ये जन स्वराज आखिर है क्या? देखिए, आपकी प्रश्न जो है उचित है कि ये जन स्वराज जो है महात्मा गांधी के आश्रम भितियारवा, जो चंपारण की पुण्यभूमि है, वहीं से 2 अक्टूबर 2022 से यह जन स्वराज पद यात्रा शुरू हुआ। आप जहाँ भी देखिए, यूट्यूब देखिए, फेसबुक देखिए, ट्विटर देखिए, इंस्टाग्राम, हर चीज़ मीडिया चैनल पर हर जगह मिलेगा कि जन स्वराज के सूत्रधार और संस्थापक माननीय प्रशांत किशोर जी ने मई 2022 में सार्वजनिक रूप से घोषणा किया कि मैं किसी दल और किसी नेता के लिए काम नहीं करूंगा। सारे भारत में हलचल मच गया। अरे भाई, क्या हो गया प्रशांत किशोर जी को, जो इतना बड़ा चुनावी रणनीतिकार थे, चुनावी प्रबंधक थे, इतना अच्छा उनको कमाई मिलता था। इस सलाह देने के बदले उनको कम से कम 1000 करोड़ रुपया मिलता था। 10-12 मुख्यमंत्री बना दिए, मोदी जी को बना दिए। ये सारे चीज होने के बावजूद भी इन्होंने छोड़ दिया, मैं किसी दल और किसी नेता के लिए काम नहीं करूंगा।
और ठीक कि 2 अक्टूबर 2022 को मैं भितियारवा महात्मा गांधी के आश्रम से पद यात्रा पर चलूंगा और बिहार के 38 जिला अब 534 ब्लॉक 73 अनुमंडल को जमीनी स्तर पर नहीं देख लेता हूं जब तक बिहार में पद यात्रा पर चलूंगा, लेकिन 1500 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर। लेकिन आप सब ने तो देखे ही है कि आज 7000 किलोमीटर से ऊपर हो गया। लेकिन इस पद यात्रा में बिहार की भ्रमण में आज मधेपुरा बिहार के 16वां जिला में अब पद यात्रा चल रहा है। तो यही सारी चीजें हैं, बिहार की जनता जनार्दन को जगाने का अभियान चल रहा है। और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल जी, जैसे कि देख रहे हैं जन स्वराज एक बड़ा मतलब व्यवस्था बनता जा रहा है। प्रशांत किशोर जी के लगातार मुख से सुनने को मिलता है कि जन स्वराज कोई पार्टी नहीं है, यह एक व्यवस्था है। क्या जन स्वराज पार्टी के रूप में तब्दील होगी और ये क्या पार्टी बनती है तो लोगों की गरीबी और लोगों की बदहाली दूर कर पाएगी? बिल्कुल सही कहा आपने। निरंतर जो आप ही करीब 24 महीना होने को आ गए हैं यात्रा का, ये चल रहे हैं ये लगातार। 16वां जिला मधेपुरा में हम लोग पहुँचे हुए हैं और गांव-गांव में यानी 6000 किलोमीटर इन्होंने और 6000 गाँव में सभा इन्होंने किया है। अब लोगों को भी महसूस होने लगा है कि ये तीसरी ताकत जो है बिहार के अंदर जो विकल्प के रूप में उभर रहा है, बड़ी ताकत के साथ उभर रहा है। हमें भी ये एक कदम जरूर आगे आना चाहिए इसमें जो अभियान के अंदर, ताकि ये बहुत सालों के बाद ये प्रयास की जा रही है इतनी बड़ी ताकत के साथ। वो भी आदरणीय प्रशांत किशोर जी चल रहे हैं। मैंने जन स्वराज एक बड़ी शक्ति है जो डूबते बिहार को बचाने वाली बड़ी कश्ती के रूप में आई है, जो कि यहाँ के पूर्ण व्यवस्था सिर्फ एक जिला के लिए नहीं 38 जिला में कह रहे हैं कि जहाँ बेकारी जो फैला हुआ है तो कम से कम कारखाना सब में लगना चाहिए। कई लोग आए हैं, मोदी जी को भी समय मिला, नीतीश कुमार जी को भी समय मिला, लालू जी को भी समय मिला। जनता ने, हम लोगों ने सब कुछ दिया है। अब किसी पर नहीं है अब भरोसा, किसी पर नहीं। अब तो जनता भी त्राही कर रही है कि बेकार यहाँ दूर हो रहा ही नहीं है। हम लोग दूसरे राज्य में जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, यानी यहाँ की दवाई के लिए भी दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है। त्राही मची हुई है। इस वजह से देख करके प्रशांत किशोर जी ने ये अभियान को चलाया और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। लोग मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और अगला 25 में ये पूर्ण बहुमत के साथ ये सरकार जनता के सुंदर राज बनने वाली है। आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ 100% जो है सरकार बनेगी और छठेगी बदहाली और आएगी खुशहाली। 2025 में जन स्वराज का सुंदर राज बनेगा ही बनेगा। सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि बिहार में यहाँ पे जाति पाति की मतलब जो राजनीतिक होता है बहुत ही हद तक देखा गया है और लोग जाति पाति से उठ नहीं पाता। क्या इस बार जन स्वराज बनने के बाद लोग इससे उठ के क्या जन स्वराज को चुनेंगे? देखिए, आपकी सोच और मीडिया कर्मियों की सोच, यदि वो चाहे आज बिहार की मीडिया कर्मी, तो बिहार तो 3 महीना के अंदर ही बिहार विकसित राज्य बन जाएगा। जहाँ तक ले आप जाति की प्रश्न बोले कि जात बात की यहाँ भेवना होती है, बिहार में बहुत जाति चलता है, तो एक मैं सैनिक हूँ। एक सैनिक होने के नाते हमारे पास कोई जाति का बंधन नहीं होता है और उसके बाद में मैं दोबारा एक जन स्वराजी हो गया हूँ। तो जन स्वराज अभियान में जात पात की बंधन से ऊपर उठ के आना है, यही हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी का नारा है कि आप कब तक अपने जाति के नाम पर झोला धोते रहेंगे। आप बताइए, किसी भी जाति का कोई नेता बड़ा बन गया, चाहे मुख्यमंत्री बन गया, चाहे प्रधानमंत्री, उस जाति के लोगों का कोई कल्याण किया है? कई जगह पर बार बार वो अपने संवाद में, जन संवाद में लोगों को कहते हैं कि रे भाई, ये जाति का जो है, आपको जातवाद का जो एक इंजेक्शन दे दिया गया है, ऐसा इंजेक्शन दिया गया है कि आप इसी में ही उलझे हुए हैं। आप इससे ऊपर उठिए और अपने लिए नहीं, अपने छोटे बच्चे की चेहरा देख के जगिए और बिहार विकसित राज्य बनाइए। हम वचनबद्ध हैं कि बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक और मेरे मन में प्रश्न है। प्रशांत किशोर जी जो पद यात्रा कर रहे हैं, क्या इसे आंदोलन का नाम दे सकते हैं? आंदोलन नहीं है। आंदोलन तो उसको कहते हैं जो कभी
माननीय जयप्रकाश नारायण जी का हुआ था, वो 74 में वो तोड़ फोड़ का आंदोलन होता है। ये तो अभियान है जबकि सबकी सहमति अनुमति संगति लेने के लिए चला है। आज गांव-गांव में जाने का तात्पर्य क्या है? हर धर्मों से, हर लोगों समुदाय लोगों से मिलना है। ये कह रहे हैं कि हर जात धर्म को मिला करके बनाने जा रहे हैं एक मजबूत बिहार, जैसे कि अनेक जड़ी बूटियों उसको मिलाकर बनाया जाता है एक पौष्टिक आहार। जन स्वराज में जात धर्म के कोई भेद नहीं है, छोटे बड़े अमीर गरीब के कोई अनुच्छेद नहीं है, इसमें किसी प्रकार के भेदभाव नहीं है। सभी समुदाय सभी धर्मों को लेकर के ये चल रहे हैं और सबसे मिल रहे गले मिला करके आज सबकी आशीर्वाद दुआ लेकर के और चाह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी के पुनः सपने आज उन्हीं के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। महात्मा गांधी जी के और बाबा अम्बेडकर के संविधान को लेकर चल रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से अपने बिहार के हर कस्बे में, हर गांव में इस तरह से ये संदेश दी जाए ताकि वो इसी का प्रारूप है। महात्मा गांधी जी ने जो सैकड़ों वर्ष पहले जो उन्होंने चलाया था, आंदोलन नहीं चला था, अभियान चलाया था, वही यानी आंदोलन तोड़ फोड़ का होता है ना, लेकिन इसमें कहाँ आप देखते हैं? ये तो एकदम प्यार से सबसे गले मिला करके गांव-गांव में जा करके उनसे दुआ आशीर्वाद ले रहे हैं ताकि खुशी से यहाँ की व्यवस्था बदली जाए और सबके लिए सुंदर राज बने, एक नई व्यवस्था हो, यानी घर घर में खुशहाली आ जाए, किसानों के खेतों में हरियाली आ जाए, यहाँ के नौजवानों के चेहरे पर लाली आ जाए और यहाँ के शिक्षा तालीम सबको मिले ताकि यहीं पर व्यवस्था करें, यहीं पर कमाने का साधन बने, यहीं हमारे पढ़ने का भी होने। यही अभियान चल रहा है और लगातार मजबूत होने जा रहा है और 2025 में ये सरकार भी बनने जा रही है। सर, जैसे कि मन में एक और प्रश्न आ रहा था कि जैसे कि प्रशांत किशोर जी पैदल चल रहे हैं लोगों को जगाने के लिए, क्या लोगों को जगाने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता? देखिए, आपकी प्रश्न सराहनीय है। बिहार की जनता जनार्दन वीडियो या टीवी के माध्यम से या किसी भी मीडिया के माध्यम से जग जाता तो ये 2 साल से चंपारण से पूर्णभूमि से ये लगातार पदयात्रा की चोरी जरूरी पड़ता। बिहार की जनता में एक खासियत है, बिहार की जनता जगता नहीं है। यदि बिहार की जनता जग जाए तो भारत ही नहीं 20 के ऊपर यानी वर्ल्ड के ऊपर शासन कर सकता है। पुरानी इतिहास तो देखिए कि 1500 सालों तक ले देश दुनिया पर शासन करने वाला बिहार आज अपने भारत में गरीबी में जूझ रहा है। तो इसीलिए ना हमारे और आपके ही बिहार के लाल माननीय प्रशांत किशोर जी ने वचनबद्ध हुए हैं कि बिहार को विकसित राज्य करने का एक ही जरिया है कि गांव मोहल्ले गली में पदयात्रा के द्वारा चल के उनकी जमीनी स्तर पर देखूं कि कहाँ पर क्या समस्या है। रे भाई, विकास तो जब ही हो सकता है कि आप जमीनी स्तर पर देखेंगे तब ना उसको सुधारने का तरीका होगा। क्या कमियां है यहाँ पर? ये 77 साल का इतिहास गवाह है, किसी नेता की हिम्मत नहीं पड़ा कि ऐसे जमीनी स्तर पर देखे। यहाँ पर तो ऊपर से हवाई जहाज से उड़ने वाला नेता है भाषण करने के लिए जनसभा, लेकिन यह जगने और जगाने का अभियान है, बिहार विकसित राज्य बनाने का अभियान है। सर, जैसे कि प्रशांत किशोर जी पद यात्रा कर रहे हैं, क्या प्रशांत किशोर जी को दूसरा गांधी कह सकते हैं? देखिए, उनका प्रारूप है, हमने कहा भी है, उनके अनुसरण कर रहे हैं। आज हम लोग पदयात्री जो है सैकड़ों पदयात्री आज लाखों में प्रवृत्त हो रहे हैं, इनके पद चिन्ह पर चल रहे हैं। तो आने वाले समय जो होगा वो जरूर कहेंगे कि ये गांधी जी जो पदयात्रा क्या था तो दूसरा रूप है, तो जरूर दिया जा सकता है, इसमें शक नहीं है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं, पैसा भी जो है पानी की तरह बना है, पसीना भी बहा रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि तीनों ऋतु जो होता है गर्मी बरसात जाड़ा हर चीज़ को झेलते हुए थोड़ा सा भी हिचक नहीं। ये पहली बार प्रयास है, यानी 50 वर्ष के बाद ये पहली बार ये प्रयास है इतनी ताकत के साथ कि इन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने आया और गुमराह किया जनता को, जात का धर्म का वास्ता दे दिया और दे करके सत्ता को अपनाया नहीं उन्होंने, लेकिन जनता के असली मर्म को उन्होंने नहीं पहचाना। आज ये चल रहे हैं, ये तो बैठ करके इसका नाम दे सकते थे पटना के ऑफिस के ही अंदर। इन्होंने जितना भी 10 जो उन्होंने बनाया है, मुख्यमंत्री को जो शह दिया है, कहाँ घुमा है इन्होंने,
कहीं नहीं घुमा, एसी में यानी एक जगह कार्यालय में बैठे बैठे रणनीति तैयार किया और उन्होंने हर साल का 2.5 लाख करोड़ का उन्होंने मालिक बना दिया ये। लेकिन आज इन्होंने कह रहे कि नहीं, हम तो गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर समुदाय से मिले, हर धर्मों से मिलेंगे, इसके लिए कोई भेदभाव है ही नहीं। ता करके उनकी सहानुभूति अनुभूति लेंगे, संगति लेंगे, उनसे दुआ आशीर्वाद लेकर के और एक मजबूत बिहार बनाएंगे। और ये जाके चले 10 सालों के खाका इन्होंने तैयार किया है। अगर आया है तो पूर्ण ताकत के साथ आया, पूरे खाका तैयार करके आया है कि कितना ताकत लगेगा, कितना बुद्धि लगेगा, कितना पैसा खर्चा होगा, क्या कितना होगा। तो ये पहली बार प्रयास हो रही है ताकि ये कि इन्होंने ऐसा 5000 6000 किलोमीटर पैदल चला ही नहीं है। चाहे जितने मुख्यमंत्री हमारे बिहार के अंदर हुए, चाहे कितने भी प्रधानमंत्री लोग हुए, ऐसा नहीं किया है। और इतनी सभा जो है इन्होंने भी नहीं किया, लगातार 5-5 6-6 सभाएं करते हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आप लोग यहाँ के बिहार के नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, यहाँ के वृद्धों के लिए आखिर सुखमय दिन आ जाए। आज पेंशन की बात हो रही है, 400 जो मिल रहा है, आज कह रहे हैं कि नहीं, हमारे जो जन स्वराज की सत्ता जो बनेगी 2000 का भी पेंशन मिलेगा। मतलब हर समुदाय के लिए, धर्मों के लिए, हर व्यवस्थाओं के लिए व्यवस्था करने जाए। जन स्वराज से आप कब जुड़े और क्यों जुड़े? जन स्वराज से मैं आपको पहले भी बोला कि मैं एक सैनिक हूं, और सैनिक का धर्म होता है कि सीमाओं को भी रक्षा किया हूं। और मैं भारतीय सेना का गुप्तचर अधिकारी था, और जहां भी रहा वहां ड्यूटी जो किया हुआ है ईमानदारी के साथ किया है। और आज भी मैंने माननीय भारत के प्रधानमंत्री को चैलेंज किया हूं कि मेरा भी जांच और दूसरे अफसर का भी जांच करा दिया जाए। उसी तरह से बिहार को परिवर्तन के लिए कोई चला है तो एक मैं सेना का जवान समझिए या सेना का अधिकारी भी उसे जवान ही कहा जाता है। तो मेरा फर्ज बनता है कि बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए चल रहा है तो उसका साथ देना चाहिए। इसीलिए मैं चंपारण के पुण्यभूमि से वहीं पर बहुत बड़ा जन संवाद करा के और वहीं से मैं ज्वाइन किया हूं और लगातार इस पद यात्रा में चल रहा हूं और चलते ही रहूंगा। सर आपसे भी यही प्रश्न है कि जनसभा में यानी जो जन स्वराज ये पार्टी व्यवस्था जो चल रही है, आप इससे कब जुड़े और क्यों जुड़े? सेम प्रश्न है आपसे भी। बिल्कुल सही कहा आपने। 2022 में जो यात्रा शुरुआत हुई 2 अक्टूबर से, तो इसके पहले मैंने चुनाव चेयरमैन का लड़ा था और देखा कि 2022 में 5 मई को उन्होंने पूरे पत्रकार को उन्हें बुला करके पटना में इंटरव्यू दिया था। मैंने देखा कि अरे जो मैं अपने नगर पालिका के लिए सोच रहा हूँ, जो विचार हमारे अंदर है कि जनता के लिए यहाँ पर स्वच्छ सुंदर अपना नगर पालिका बने, अब देख रहे हैं कि नहीं, ये तो राज्य में प्रशांत किशोर जैसे शख्स आदमी उन्होंने निकल गया। आज वो इतनी ताकत के साथ है। तो मैंने देखा कि चलो इलेक्शन में जो भी होगा, जैसे भी होगा हुआ, लेकिन मैं इस मुहिम से जरूर जुड़ूंगा ताकि अपने राज्य के लिए बात हो रही है। यहाँ पर 2 दशक यानी 2 जो है इन्होंने बाप बेटा को इन्होंने जो यहाँ के विधि व्यवस्था ने बेरोजगार कर दिया था। तो बोले कि चलो हम मेहनत इसमें करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी बेरोजगार नहीं हो, दूसरे को लाले नहीं पड़े, दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़े, उनके लिए ना दवाई के लिए, ना पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए। तो चलो हम भी कदम बढ़ाते हैं। तो 22 से ही हम भी जैसे ही यात्रा शुरू हुई है तो हम लगातार सिवान से माने हमने नज़र रखा था सोशल मीडिया से, तो उसमें ही 2 खबर में के बाद मैं मिल गया था। और जैसे ही यात्रा चल के आई है सिवान से मैं लगातार चल रहा हूँ। मैंने अंकल जी से जन स्वराज के बारे में, जन स्वराज की व्यवस्था जो टेंट लगा हुआ है, इन सभी से रिलेटेड मैंने प्रश्न पूछा और अंकल जी ने बेबाकी तरीके से जवाब दिया है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि लोग इस वीडियो को देख पाएँ और जन स्वराज के बारे में जान पाएँ। थैंक यू। आप जैसे नौजुवक और मीडिया कर्मी, मैं पुनः कह रहा हूं कि यदि इस तरह से जगाने का अभियान करे तो मात्र 3 महीना में बिहार विकसित राज्य बन जाएगा। इसके लिए आपके चैनल को मैं पुनः, जनता के सुंदर राज वाला जो चैनल बना रहे हैं, इसको मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।